हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल एजुकेशन एस्केप पॉइंट में। हम यूथ कंपटीशन टाइम्स में हिस्ट्री को कवर कर रहे थे। हिस्ट्री में हम आधुनिक भारत के इतिहास को कवर कर रहे हैं। आज हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कवर करेंगे और ये बुक में 1 लाइनर क्वेश्चन दिया गया है, जो 1 लाख महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें दिया गया है, जो आपकी परीक्षा पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये इसमें NCERT बेस्ड क्वेश्चन भी दिए गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो A.O. ह्यूम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो असैनिक सेवक थे। A.O. ह्यूम की जीवनी कार्य कौन था? तो W. वेडवर्न थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पे हुआ था? तो मुंबई में हुआ था। गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो W.C. बनर्जी थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन 1885 ईस्वी में मूलतः कहाँ होना था? तो पूना में होने वाला था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? तो A.O. ह्यूम था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड डॉल्फिन था। 1884 से 1888 ईस्वी तक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस का नामकरण किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अठारह ईस्वी में W.C. बनर्जी के द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का क्या उद्देश्य था? तो देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना था। देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय तथा प्रांतीय पक्षपातों की भावना को दूर करके उनमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना था और भारत के सभी वर्गों एवं समुदाय को एकत्रित करके उनमें एक राष्ट्र की भावना उत्पन्न करना था। जनता की मांगों का सूत्रीकरण और उनका प्रस्तुतिकरण करना था। कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं था? तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं थे। किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? तो लॉर्ड डॉल्फिन ने उड़ाया था। ग्रामसी के युद्ध स्थिति की तरह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तुलना किसने की थी? तो अनिल सिल ने किया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में कहाँ पर संपन्न हुआ था? तो कलकत्ता में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 33 मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। प्रथम में 2 लिए थे, तृतीय में 81 लिए थे और चतुर्थ में 221 लिए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन दिसंबर 1887 ईस्वी में कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो मद्रास में आयोजित तीसरे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता के लिए किसे चुना गया था? तो बदरुद्दीन तैयब जी को चुना गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो बदरुद्दीन तैयब जी था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो रहीमतुल्लाह मोहम्मद सियानी था। कलकत्ता में 1896 में हुआ था। 12वां अधिवेशन था।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन 1888 ईस्वी की अध्यक्षता किसने की थी? तो जॉर्ज यूल ने किए थे। कांग्रेस का चौथा वार्षिक सम्मेलन 1888 ईस्वी में कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो प्रयागराज में, इलाहाबाद में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूल थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम ईसाई अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूल थे। अखिल भारतीय कांग्रेस के 1889 ईस्वी में बम्बई अधिवेशन में कितने भारतीय महिलाओं ने भाग लिया था? तो 10 भारतीय महिलाओं ने भाग लिया था। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में एक समिति लंदन में स्थापित की गई। कौन उस समिति का सभापति था? तो विलियम डिग्बी था। 1906 ईस्वी में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो दादा भाई नौरोजी थे। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? तो कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया था 1911 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1912 में अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ था? तो बांकीपुर बिहार में हुआ था। कांग्रेस के एक अधिवेशन में किस गवर्नर जनरल ने भाग लिया था? तो लॉर्ड वेलिंगटन ने भाग लिया था। बम्बई के अधिवेशन में 1915 में बम्बई का गवर्नर था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना था? तो कलकत्ता के अधिवेशन 1917 में। भारतीय नेताओं में से अखिल भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं बना था? तो बाल गंगाधर तिलक भारतीय कांग्रेस के कभी अध्यक्ष नहीं बने थे। कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रहे थे? तो सर सैयद अहमद खान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंधित नहीं थे। अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन 1919 ईस्वी के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी के द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु किसे उनके सहयोग हेतु चुना गया था? तो एनसी केलकर और आईबी सेन को चुना गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था तो अमृतसर के अधिवेशन में लिया था 1919 ईस्वी में। लाल, बाल और पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? तो लाला लाजपत राय चुने गए थे कलकत्ता विशेष अधिवेशन में 1920 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार ने की थी? तो नागपुर के अधिवेशन किए थे 1920 ईस्वी में। अपने कौन से अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार देशी रियासतों के प्रति नीति घोषित की थी? तो नागपुर अधिवेशन में 1920 ईस्वी में। कांग्रेस के किस सत्र में भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समितियों के गठन को मंजूरी प्रदान की गई थी? तो नागपुर के अधिवेशन 1920 ईस्वी में। वर्ष 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे। सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति कौन थे? तो अब्दुल कलाम आज़ाद थे। दिल्ली 1923 ईस्वी का विशेष अधिवेशन था। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का कांग्रेस के अध्यक्ष के द्वारा किस कांग्रेस के विरोध किया गया था? तो काकीनाडा कांग्रेस के मोहम्मद अली के द्वारा किया गया था 1923 ईस्वी में। महात्मा गांधी ने केवल एक बार कांग्रेस की राष्ट्रीय अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। वह अधिवेशन कौन था? तो बेलगांव का अधिवेशन था 1924 ईस्वी में। इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। कानपुर अधिवेशन था 1925 में किया था, 40वां अधिवेशन था। कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था?
तो पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो 1927 में किया गया था, मद्रास अधिवेशन में। जवाहरलाल नेहरू प्रथम बार अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? तो 1929 ईस्वी में बने थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया है? तो लखनऊ अधिवेशन में बताया है, 1936 में। कांग्रेस ने अपनी कृषि नीति की घोषणा कहाँ की थी? तो फैजपुर में किया था, महाराष्ट्र में, 1937 ईस्वी में। वर्ष 1938 के ही हरिपुरा अधिवेशन के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो सुभाष चंद्र बोस को चुना गया था। अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की, वे कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस थे। हरिपुरा अधिवेशन 1938 में किए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में समय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई थी? तो रामगढ़ अधिवेशन में हुआ था, 1940 में। कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष था? तो अब्दुल कलाम आज़ाद थे। 1940 से लेकर 1946 ईस्वी तक रहे थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 ईस्वी में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जेबी कृपलानी ने किए थे। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो जेबी कृपलानी थे। 1946 से 1948 तक रहे थे। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक अप्रैल से मई 1947 में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध में अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे? तो वो कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? तो महात्मा गांधी ने। किसे 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? तो दादा भाई नौरोजी को 1886 में, 1893 में और 1906 में चुना गया था। मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार चुने गए थे? तो 2 बार चुने गए थे, 1909 के लाहौर अधिवेशन और 1918 के दिल्ली अधिवेशन में। जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो लाहौर की किए थे 1929 में, और लखनऊ के किए थे 1936 का अधिवेशन, और फैजपुर में किए थे 1937 का अधिवेशन किए थे। कांग्रेस का जन्म सेफ्टी वॉल के रूप में हो रहा है, यह किसका कथन था? तो वेडर वर्न का था। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों के द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था? तो किसने कहा था? तो लाला लाजपत राय ने कहे थे। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। तो ये लॉर्ड कर्जन ने कहा था 1900 ईस्वी में। किसने लिखा था कि जब से मैं भारत आया हूँ मेरी नीति यही रही कि किसी भी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना दूँ। किसने कहा है? तो कर्जन ने लिखा है 1903 ईस्वी में मद्रास गवर्नर को लिखा है पत्र। किस एक भारतीय नेता ने यह स्पष्ट माना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसलिए बनी है कि वह अंग्रेजी राज की रक्षा हेतु अभय कपाट के रूप में कार्य कर सके? तो लाला लाजपत राय ने लिखे हैं। किसने कांग्रेस के प्रारंभिक अधिवेशन को 3 दिवसीय तमाशा कहा है? तो अश्विनी कुमार दत्त ने कहा है। किसने उदारवादी नेताओं की नीतियों को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी है? तो बाल गंगाधर तिलक ने दिए हैं।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन एवं उनके अध्यक्ष को देखते हैं। बम्बई का अधिवेशन कब हुआ था? तो 1885 में हुआ था। व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किए थे। कलकत्ता अधिवेशन 1886 में हुआ था। दादा भाई नौरोजी प्रथम पारसी थे। मद्रास अधिवेशन 1887 में हुआ था। बदरुद्दीन तैयबजी किए थे, प्रथम मुस्लिम थे। इलाहाबाद का अधिवेशन 1888 में हुआ था। जॉर्ज यूल के द्वारा हुआ था, प्रथम अंग्रेज थे। बम्बई अधिवेशन 1889 में हुआ था, विलियम वेडरवन के द्वारा। कलकत्ता का 1890 में हुआ था, फिरोज शाह मेहता के द्वारा। नागपुर का अधिवेशन 1991 में हुआ था, पी आनंद चार्लो के द्वारा। इलाहाबाद का अधिवेशन 1892 में हुआ था, तो व्योमेश शाह चटर्जी के द्वारा। लाहौर का अधिवेशन 1893 में हुआ था, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। मद्रास अधिवेशन 1894 का अल्फ्रेड वेब के द्वारा हुआ था। पूना का अधिवेशन 1895 में सुरेंद्र बनर्जी के द्वारा हुआ था। कलकत्ता अधिवेशन 1896 में रहीमतुल्ला एम सयानी के द्वारा हुआ था। अमरावती का 1897 में सी शंकरन नायर के द्वारा हुआ था। मद्रास का 1898 में आनंद मोहन बोस के द्वारा हुआ था। लखनऊ अधिवेशन 1899 में रोमेश चंद्र दत्त के द्वारा हुआ था। लाहौर अधिवेशन 1900 में हुआ था, एन.जी. चंद्रवारकर के द्वारा हुआ था। कलकत्ता का अधिवेशन 1901 में हुआ था, दिनसा ई वाचा के द्वारा हुआ था। अहमदाबाद का 1902 में हुआ था, सुरेंद्र बनर्जी के द्वारा। मद्रास अधिवेशन 1903 में लाल मोहन घोष के द्वारा हुआ था। बम्बई का अधिवेशन 1904 में हुआ था, सर हेनरी कॉटन के द्वारा। बनारस का अधिवेशन 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा हुआ था। कलकत्ता का अधिवेशन 1906 में और उसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थी। सूरत का अधिवेशन 1907 में हुआ था और मद्रास का 1908 में हुआ था। सूरत के अधिवेशन में अध्यक्ष रास बिहारी घोष थे और मद्रास के अधिवेशन में भी रास बिहारी घोष थे। लाहौर अधिवेशन 1909 में हुआ था, मदन मोहन मालवीय इसके अध्यक्ष थे। इलाहाबाद का तो 1910 में हुआ था, सर विलियम वेडरवन के द्वारा। कलकत्ता का अधिवेशन 1911 में हुआ था, विशा नारायण धर के द्वारा हुआ था। बांकीपुर का 1912 में रघुनाथ नरसिंह मधुलकर के द्वारा हुआ था। कराची का अधिवेशन 1913 में हुआ था, नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर के द्वारा। मद्रास अधिवेशन 1914 में भूपेंद्र नाथ बोस के द्वारा। बम्बई का अधिवेशन 1915 में सत्येंद्र प्रसन्ना सिन्हा के द्वारा हुआ था। लखनऊ अधिवेशन 1916 में अंबिका चरण मजूमदार के। कलकत्ता का अधिवेशन 1917 में एनी बेसेंट के द्वारा हुआ था। दिल्ली का विशेष अधिवेशन 1918 में और बम्बई का अधिवेशन अगस्त 1918 में हुआ था। तो दिल्ली का विशेष अधिवेशन 1918 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा हुआ था और बम्बई का अधिवेशन अगस्त 1918 में रमेश चंद्र दत्त के द्वारा हुआ था। अमृतसर का 1919 में मोतीलाल नेहरू के द्वारा हुआ था। नागपुर का अधिवेशन 1920 में सी विजय राघवाचारी के द्वारा हुआ था। अहमदाबाद का अधिवेशन 1921 में हुआ था, किसके द्वारा हुआ था? इसका अध्यक्ष तो हकीम अजमल खान और इसके सक्रिय अध्यक्ष सी.आर. दास थे। गया का अधिवेशन 1922 में देशबंधु चित्तरंजन दास के द्वारा हुआ था। विशेष अधिवेशन दिल्ली कब हुआ था? तो अगस्त 1923 में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा हुआ था। बेलगांव का अधिवेशन 1924 में महात्मा गांधी इसके अध्यक्षता किए थे। कानपुर का अधिवेशन 1925 में सरोजनी नायडू के द्वारा हुआ था। गुवाहाटी का 1926 में श्रीनिवास अयंकर। मद्रास का 1927 में M.N. अंसारी। लाहौर अधिवेशन 1929 में पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा हुआ था। कराची का अधिवेशन 1931 में वल्लभ भाई पटेल इसकी अध्यक्षता किए थे।
कलकत्ता का अधिवेशन 1933 में नलिनी सेनगुप्ता के द्वारा हुआ था। बम्बई का 1934 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। लखनऊ का 1936 में पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। फैजापुर का अधिवेशन 1937 में हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष थे। हरिपुरा का अधिवेशन 1938 में हुआ था और इसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। त्रिपुरी का अधिवेशन 1939 में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा हुआ था। रामगढ़ का अधिवेशन 1940 में मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के अध्यक्षता में हुआ था। मेरठ का 1946 में जेबी कृपलानी इसकी अध्यक्षता किए थे। जयपुर का 1948 में डॉक्टर पटाभी सीतारमैया इसके अध्यक्षता किए थे। इन्होंने देखते हैं तो कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन गांव में संपन्न हुआ था। अब देखते हैं कांग्रेस का विभाजन तथा गरम दल और नरम दल को देखते हैं। भारत के वयोवृद्ध नेता ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को। किसे भारतीय ग्लैडस्टोन कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी युग में भारतीय ग्लैडस्टोन की उपाधि किसे दी गई थी? तो दादा भाई नौरोजी को दी गई थी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे। इन्होंने किस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था? तो उदारवादी दल के टिकट पर चुनाव लड़े थे। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो दादा भाई नौरोजी थे। 1892 से 1895 ईस्वी में तक थे। दादा भाई नौरोजी के विषय में सही तथ्य हैं। तो दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे और एल्फ्रिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर में नियुक्त हुए थे। उन्होंने गुजरात पत्रिका राष्ट्रगोपाल का आरंभ किया था। उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया था। उन्होंने बम्बई में महिला शिक्षा की भी नींव रखी थी और 1892 से और 1895 ईस्वी तक के उदारवादी दल से ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य भी रहे थे। दादा भाई नौरोजी ने कुल तीन बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। तो 1886 में, 1893 में और 1906 में किए थे। राजा जनता के लिए बने हैं और जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने यह वक्तव्य दिया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। किसने 1904 ईस्वी में लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 ईस्वी के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। 18 वर्ष की आयु में स्नातक, 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर था, सुधारक के सह-संस्थापक और 25 वर्ष की आयु में सार्वजनिक सभा और प्रांतीय सम्मेलन के मंत्री, 29 वर्ष की आयु में और राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री और 31 वर्ष की आयु में प्रांतीय विधायक, 36 वर्ष की आयु में इंपीरियल विधायक और 39 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, एक देशभक्त जिसे महात्मा गांधी ने स्वयं अपना गुरु माना है। इन शब्दों में एक जीवनी कार्य ने किसका वर्णन किया है? तो गोपाल कृष्ण गोखले का वर्णन किया है। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? तो कलकत्ता के अधिवेशन 1906 में। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1906 ईस्वी में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य था तो स्वशासन सुनिश्चित करना था। स्वराज भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य था। यह दादा भाई नौरोजी के द्वारा किस सत्र में घोषित किया गया था? तो कलकत्ता सत्र 1906 में किया गया था। 1906 ईस्वी में कलकत्ता के अध्यक्ष कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी थे। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन पद्धति थी तो राजा वामबंधन आंदोलन था। अधिकतर नरमपंथी नेता कहाँ से थे? तो शहरी क्षेत्रों से थे।
कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं था? तो गोपाल कृष्ण गोखले नहीं थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथी के प्रभावाधीन कब आया? तो 1906 ईस्वी के बाद आया। कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादियों से जुड़ा नहीं था? तो लाला लाजपत राय। शेर ए पंजाब के नाम से कौन मशहूर थे? तो लाला लाजपत राय थे। किसे लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना था? तो मेजनी को। उन्होंने मेजनी, गैरीबॉल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे तथा वे केंद्रीय सभा की सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। तो लाला लाजपत राय थे। किस राष्ट्रवादी नेता को राजनीति में अतिवादी और समाजवादी विषयों में रूढ़िवादी बताया गया है? तो बाल गंगाधर तिलक को। राष्ट्रीय आंदोलन में किसको नरमपंथी के तौर पर नहीं जाना जाता था? तो बाल गंगाधर तिलक को। किसने उदारवादी नेताओं की नीतियों को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी थी? तो बाल गंगाधर तिलक ने। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने लगाया था। कांग्रेस की प्रार्थना और याचना की नीति अंततः गत्वा कब समाप्त हो गई? तो बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। किसने राष्ट्र को चतुर्थमुखी कार्यक्रम बहिष्कार, स्वदेशी, स्वराज और राष्ट्रीय शिक्षा दिया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक को किसने भारतीय असंतोष का जनक कहा था? तो वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाने लगे जब शिक्षक बने, अखबार शुरू किया और रेड मर्डर केस में अभियुक्त बने तथा शिवाजी और गणपति उत्सव शुरू किया था। किसने धर्म का प्रयोग राजनीतिक अस्त्र के रूप में किया था? तो बीजी तिलक ने किए थे। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश किसने किया था? तो बीजी तिलक ने किए थे। किसने महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि वह राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप राजनीतिक हो गया? तो बाल गंगाधर तिलक ने किए थे। कौन एक उग्रवादी था? तो बिपिन चंद्र पाल थे। कौन नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? तो अरविंद घोष। स्वदेशी का समर्थक कौन था? तो अरविंद घोष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे। सूरत में 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्पों को स्वीकार करने अथवा उन्हें स्वीकृत करने के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया था। ये 4 संकल्प क्या थे? तो स्वदेशी था, स्वशासन, राष्ट्रीय शिक्षा और बहिष्कार था। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया क्यों शुरू हुई? तो कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों, उद्देश्यों तथा लोगों की भागीदारियों पर शुरू हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहाँ पर उदारवादियों एवं उग्रवादियों 2 भागों में विभाजित हो गई थी? तो सूरत अधिवेशन 1907 में। नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो सूरत अधिवेशन में हुआ था। वर्ष 1907 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो R.V. घोष थे, रास बिहारी घोष थे। वर्ष 1907 में
सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन का मुख्य कारण क्या था? तो अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव था। वर्ष 1908 में 6 वर्ष की कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई थी? तो बाल गंगाधर तिलक को दिया गया था। बीजी तिलक को सजा के पश्चात किसने दाया की वकालत की थी और कहा था कि संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है? तो मैक्स मुलर ने कहा था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को कौन निरूपित करता है? तो संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना निरूपित करता है। महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को किन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने प्रभावित किया था? तो 1898 के इटली अबिसिनिया युद्ध ने किया था और चीन के बक्सर आंदोलन 1899 से 1901 ने किया था और आयरलैंड के क्रांतिकारी आंदोलन से प्रभावित हुए थे और रूस जापान के युद्ध में पंजाब की विजय 1905 ईस्वी के अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने प्रभावित किया था। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद।